होंगी दीपक, कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी आप जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि वाकई में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए और क्या पूरा फॉलोअप होना चाहिए? जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन में हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स सभी लोग पढ़ाई करते हैं, सीरियस होते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं। तो मैसेज ये है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए साथ में। जैसा कि कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, कि जो चल रहा है उस पर खुद को ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। क्योंकि कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं लंबे टाइम में कि क्या पता क्या होगा, उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और स्ट्रेटेजी में ये है कि सोच समझ के पिक करें रिसोर्सेज कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है किस समय पे, और उसके साथ जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में उसके पैटर्न पे पूरा कंसंट्रेशन से उसको पहले ध्यान से देखें कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स में क्या चाहता है एग्ज़ाम, मेंस में क्या चाहता है और इंटरव्यू में क्या चाहता है। क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग है। प्रीलिम्स जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और रिटन एग्ज़ाम है मीन्स, तो दोनों के हिसाब से इंटीग्रेटेड एक माइंडसेट हो स्ट्रेटेजी का कि कैसे पढ़ना है। और बाकी तो डिटेल्स हैं कि एक एक स्टेज पे कैसे पढ़ना है वो, तो अगर वो सुनना है तो आप बताइए। हाँ, सुना दीजिए ताकि जो हमारी ऑडियंस है और जो भी यूथ है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक आइडिया मिल सके। तो ऐसा है कि जैसा कि यूपीएससी में कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रिकी है थोड़ी एग्ज़ाम। तो जैसे प्रीलिम्स है उसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी को पता है कौन सी है, तो मैं लिस्ट नहीं करूँगा, वो ओपनली अवेलेबल है हर जगह। तो जो स्टिक टू द बेसिक्स एक मंत्रा है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पर स्टिक रहिए, उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन उसका कीजिए। तो जो बेसिक बुक्स हैं वो एक तरह से आपको पूरी पता होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड नहीं है, जैसा कि कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, जो कि सच है कि बहुत वास्ट है, लेकिन आपको पूरे में नहीं जाना है। आपको बेसिक पे स्टिक रहना है, रिविजन्स करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस होती है टेस्ट से। तो कोई भी अगर स्टेज है प्रीलिम्स या मेंस, तो टेस्ट के साथ अगर उसको किया जाए प्रैक्टिस, जो आपने रिवाइज किया है, तो वो स्टेज क्लियर हो जाती है। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट तो इसमें नहीं बनाती, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जी, तो दीपक, एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया। देखिए, यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनको लेकर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना है, कमरे में रहकर बंद होकर पढ़ाई करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई को देने हैं। तो क्या आपने भी कभी इस पूरे आपके स्ट्रगल के दौरान, पूरे टाइम के दौरान किसी तरह का कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया या कभी आप घर से बाहर नहीं निकले? ये भी मैं कहूँगा कि एक तरह से दूसरा मिथ है कि एक कमरे में बंद होकर यूपीएससी की तैयारी की जाती है। कभी धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ये भी पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा किया जाए। मैं सोशल फंक्शंस में जाता था, मैं बाहर भी निकलता था, मैं मॉर्निंग वॉक भी जाता था, एक्सरसाइज भी करता था। तो जैसा कि सोशल्स का है, मुझे लगता है कि बाहर जाने से थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश रहता है, खुद चेंज भी मिलता है। अगर एक ही कमरे में बैठे बैठे लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो जाती है, आपको भी फंसने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना टाइम देना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और गोल्स अगर पूरे हो रहे हैं, वीकली मंथली की पढ़ाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि बाहर भी जाना चाहिए, लोगों से भी मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो बाहर जाए, लोगों से मिले, लेकिन इसके साथ ही हार्ड वर्क करना ना भूलें। ये दीपक का कहना है जिन्होंने यूपीएससी अब क्रैक कर लिया है। दीपक, माइंड मत करिएगा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्या पूरे टाइम के दौरान आप पहले कॉलेज में भी गए, उसके बाद में जॉब में भी लगे, किसी तरह की रिलेशनशिप में रहे आप? बहुत तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। तो उन लोगों का भी साथ होता है, तो वो लोग भी एनकरेज करते तो हैं, तो आपकी वैसे ही रहे जर्नी में हैं। था कोई ऐसा दोस्त जिसने आपका बहुत साथ दिया हो इस पूरी जर्नी में? सभी मेरे दोस्त ऐसे ही हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है और कॉन्फिडेंस रखा है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, दोस्त वाक़ई में लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है और दोस्तों के साथ रहते हुए अगर ये कामयाबी आप हासिल कर लेते हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दीपक, जो यूथ है उसको अब इस स्टेज पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ। मैसेज यही है कि ड्रीम बिग, सपने बड़े देखने चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हिसाब से रखना चाहिए और सपनों के लिए काम करना चाहिए। अगर हम मन लगा के काम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो सपने पूरे होने में
मुश्किलें आती हैं लेकिन अंत में सफलता मिल जाती है। जी बिल्कुल। तो देखिए दीपक को आपने सुना जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, एक वो सपना जो इन्होंने और इनके परिवार ने देखा जिन्होंने वो हासिल कर लिया है। तो वो कहते हैं ना कि कर हौसले बुलंद, इतने की कामयाबी एक दिन आपके पैर छुएगी, और कुछ ऐसा ही राजधानी जयपुर गुलाबी नगर के दीपक सिंगनवाल ने कर दिखाया है। इनकी स्टोरी हमने आपको सुनाई, इनके पेरेंट्स से हमने आपको बात करवाई, पूरी जर्नी हमने आपको इनकी बताई। आपको कैसी लगी, आप कितना इंस्पायर हुए, इसके बारे में आप एक बार हमें कॉमेंट सेक्शन में अपना फेयर कमेंट अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।